जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। अभी आप सब पिछले क्लास में इस तरह से प्रश्नों को आप नहीं पढ़े हैं। इससे आसान आसान प्रश्न था, उसको आप सॉल्व किए हैं। अब यहाँ से आपका जो लेवल है औसत का, यहाँ से टप हो जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपका सब ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन सवालों को सॉल्व करके इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। ठीक है। कह रहा है, अभी तक आप पढ़ रहे थे 200 से 300 के बीच तक की संख्या कितना होगा, 200 से 400 के बीच की संख्या को औसत संख्या कितना होगा। इस तरह से प्रश्न को आप पढ़ रहे थे। अब क्या करना है इसमें, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत होगा जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे सॉल्व। ठीक। अब कह रहा है कहां से, 100 से, कहां से 100 से कहां तक, 200 के बीच। और देखिए 100 से 200 के बीच की संख्या जो 13 से विभाज्य है। 13 वाटे 104 जब पढ़ रहे हैं। देखिए 13 का जब गुणा जब 8 में करेंगे तो 8 चौक 8 3 24 को 4 हाथ से लगा 2, 8 का 2 10, 13 वाटे 104 हो जा रहा है ना। तो आपका 100 से अधिक हो रहा है ना, तो आपका जो 13 का जब हो जाएगा वो कितना होगा, 104 होगा। यह प्रथम संख्या आपका हो गया। अंतिम संख्या क्या हुआ, आप 13 से जब विभाज्य करेंगे 100 को, तो 100 को जब विभाज्य करेंगे 13 से, अब देखिए 13 से जब 100 को विभाज्य करेंगे आ जाएगा आपका 195। कैसे आएगा, देखिए 13 दहिया 130, मतलब आप 13 दहिया में जो 13 है ना, आप 130 को आप 13 से काट दिए हैं। ठीक है। बचा इसमें से 200 में से बचा आपका कितना, 70 बचा। अब 13 से तो काट दिए हैं इतना 130, 13 से 10 बार में। अब 30 फिर 13 को आप 70 को काटिए, कितना करेगा, 13 5 65। अब आगे जब काटेंगे तो 13 5 75, 13 78 हो जा रहा है। तो 13 5 65 हुआ, तो 65 हुए और 130 यह कट जा रहा है, तो 65 और 130 जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 6 3 9 हो गया, एक ही है 195। आप जब 13 से काटेंगे तो वह संख्या 195 है जो पूर्ण रूप से कट जा रहा है 100 के नीचे का। ठीक है। आइए बात समझ कितना, यह आपका जो 100 जो इसका जो हो गया कितना, 195। यह हो गया आपका अंतिम संख्या, यह अंतिम संख्या हो गया और यह प्रथम संख्या। नियम क्या है, नियम आपका है देखिए नियम क्या है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। अब प्रथम पद कितना आपका हो गया, अब 104 हो गया आपका, प्लस अंतिम पद कितना हो गया आपका, 195 हो गया, 195 डिवाइड बाई 2। अब इसको जब जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, एक एक आपका 2 हो गया, बराबर 2 बाई 2 हो गया, सॉरी बाई 2 हो गया। अब जब इसको काटेंगे, देखिए अब इसको जब काटेंगे आप, देखिए यहाँ पे 299 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 कम 2 हो गया, पूर्ण से कट गया ये। अब 9 उतार लीजिए यहाँ पे, तो 2 चौक आपका 8 हो गया, बचा 9 से 8 गया, बचा 1, 9 उतार लीजिए यहाँ पे, 2 9 18 हो गया, बचा आपका 1, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लिख लीजिए, 2 5 10। ठीक है, कट गया। आपका जो दोस्त जब काटे हैं इसको, आपका जो आंसर निकल के आया 149.5, ये आपका आंसर आया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह क्या है, राइट है। आई बात समझे। इस तरह से इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपको दूसरा सवाल रखे हैं यहाँ पर, इन सवालों को सॉल्व कीजिए। आपका ये पहला सवाल तो सॉल्व हो गया, इस तरह से दूसरा सवाल आप सॉल्व कीजिए। कह रहा 80 और 150 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 12 से विभाज्य है। आइए मेरे भाई लगाइए इस सवालों को। अब इस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए इनको। देखिए मेरे भाई, जो इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जो इन सवालों को समझ गए होंगे, जो भाई मेरे इन सवालों को समझ गए होंगे, वे उनके लिए ये सवाल जो है बहुत ही आसान हो गया होगा। अब उसी मेथड से इन सवालों को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। यदि इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन लेवल में पूछा जाए, प्रश्न पूछे जाए, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका है, कहां से
80 से कहां तक 150 के बीच में, जो किससे विभाज्य है 12 से, और इसमें किससे था 13 से। ठीक, अब 12 से जो विभाज्य है 80 से 150 के बीच में, ठीक है 80 से 150 के बीच में। अब देखिए 12 से 84, 12 सत्ते 84, जो 12 है ना 80 से ऊपर जब पढ़ेंगे पढ़ा तो 12 सत्ते 84, 84 हमारा विभाज्य है, इसको हम लिख लेंगे 84 होगा प्रथम पद। ठीक, अब 150 को जब काटना है, ठीक है, तो 12 का पारा कब पढ़ के काटे, जो 150 के आसपास पहुंचे, बेचे नहीं उसके आसपास पहुंचे, मतलब उसके पहले पहुंचे, तो 12 पर 144 कितना 144 हो गया, यह हो गया आपका अंतिम पद। आई बात समझे। अब इसका नियम क्या हुआ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, औसत बराबर यही होता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं आप। अब प्रथम पद आपका कितना हो गया 84 हो गया, प्लस अंतिम पद 144 डिवाइड बाई 2, 4 4 8 हो गया, 4 8 4 12 को 2 हासिल लगा, 1 हासिल और 1 है 2 हो गया। ठीक, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 से आप काट दीजिए, 2 करने 2, 2 करने 2 और 2 4 8। ठीक है, देखिए अब देखिए 11 2 22 हो गया और 2 चौका 8 कट गया। ये आपका जो आंसर निकल के आया कितना आया 114 आया। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे जो ऑप्शन है गलत लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन बना दीजिए, यहाँ पे जगह 114। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है राइट है। आई बात समझ में। एक बार देख लीजिए इसको, 4 4 8 हो गया, 4 8 4 12 को 2 से लगा 1 1 1 2। ठीक है, सही है, आपका आंसर जो आ गया कितना 114 आ गया। इसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। इसको एकदम चुटकियों में लगा लेंगे। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा, इसका नियम होता है, ठीक है ना, जो इस तरह के प्रश्न जब पूछते हैं तो हमारा जो पहला अक्षर जो होता है, जो प्रथम कहता है 3 के प्रथम 10 गुणजों का, तो है जो 3 है यहाँ पे, ये जो 3 है, जो 3 है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 गुणजों का जो औसत दिया गया है कितना होगा, तो हम इसको मानेंगे क्या, के बराबर कितना 3 हो गया, ये कितना 3 हो गया, और n बराबर आपका कितना हो गया 10 हो गया। आपका सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है इसका, इसका जो आपका ट्रिक हो जाएगा के गुणे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब k का मान कितना है आपका 2 है, 2 3 है, 3 रख दीजिए, गुणे n का मान कितना है आपका 10 है, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। इसको जब जोड़ेंगे आप 3 गुणे 10 1 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह से जब जोड़ेंगे तो 11 33 बाई 2 कर दीजिए। ठीक, यदि आप जब पहाड़ा पर के इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 33 है ना, 33 जब आप 2 से भाग देंगे, 2 करने 2 बचा 1 हो गया 13, 2 6 12 हो गया, बचा आपका 1.0, 2 5 10। आपका जो आंसर आया 16.5 आपका ये आंसर आया। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है करेक्ट है। आई बात समझ। इस तरह से इस प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार अच्छे देख लीजिए, जो आपका जो इस तरह से जो प्रश्न 3 के प्रथम 4 के प्रथम 5 के प्रथम, तो आपका जो पहला जो रहेगा अंक जो रहेगा उसको आप के मानेंगे, और जो आपका जो गुणज रहेगा 10 गुणजों का योगफल 5 गुणजों का औसत 6 गुणजों का औसत कितना होगा, तो उसको हम n मानेंगे। तो के का मान आपका 3 हो गया, अंक का मान आपका 10 हो गया। सूत्र है आपका यहाँ पर है के गुणे n प्लस 1 बाई 2, तो के का मान 3 गुणे है, गुणे n का मान 10 प्लस 1 1 बाई 2, 10 1 11 हो गया। ठीक है, 3 वहां पे लिख लिए हैं, 10 1 11 होगा, डिवाइड बाई 2 2 कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आया निकल के यहाँ पर आ गया। आप आंसर मिला लीजिए, यहाँ पे कौन सा आपका आंसर सही है वो आपका ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सवालों को लगा लेंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब आप लोग इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अभी पर बनता है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह से हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखिए चौथा प्रश्न, 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। कह रहा है 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। अभी आप पढ़े हैं तीसरा सवाल जो पढ़े हैं आप,
इसी का है, इसी मेथड पे आपका वो लगेगा। लगाइए, देखिए ये कैसे लगता है, लगा कर बताइए। ठीक है, देखिए लगेगा कैसे। ठीक है, देखिए यह हमारा जो ये 7 है, ये हमारा किसका है, के का मान। आई बात समझ में। हमारा जो यल का मान क्या है, 13 है। 13 है, क्या है, 13 है। सूत्र क्या हम बताए हैं, ट्रिक क्या हमारा था, ट्रिक हमारा था के गुणे एन प्लस 1/2। के का मान क्या है, 7 है, गुणे एन का मान आपका 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 7 गुणे 13 एक 14 डिवाइड बाई 2 हो गया, काट दिए इसको हम, आ गया 7 आपका। तो आप 7 गुणे जब 7 करेंगे तो 7 7 49। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका इधर करेक्ट है। जो आपका डी है वो ऑप्शन आपका जो 49 आया है वो आपका सही है। इस तरह से आप गुर्जों के सवालों को आप औसत निकालने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, है ना गजब ट्रिक। देखिए अब आपका जो 5वां प्रश्न है, कह रहा है 11 के प्रथम 11 गुर्जों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्या है, अब देखिए कह रहा है 11 के 11 गुर्जों का औसत क्या होगा। इस तरह से देखकर सवाल को आप ये मत सोचिएगा सर 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर है, तो कैसे सॉल्व करें। अंक ये भी है, आप एक तरह से मान लीजिए आपका ये 10 11 है तो 11 अंक ये भी है, डबल लगने से कुछ नहीं दिक्कत है। करना क्या आपको, वही वही नियम, के बराबर 11 एन बराबर आपका 11। करना क्या है, जो गुण आपका जो नियम है, के गुणे एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। के का देखिए के का मान क्या है, 11 रख दिए हम। ठीक, गुणे है, गुणे कर दिए। एन का मान कितना है, 11 है, 11 प्लस है, प्लस 1 है, 1 डिवाइड बाई 2 कर दिए। ठीक है, अब करना क्या है, 11 1 12 हो गया आपका, 11 गुणे 1 11 1 12 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिए, 12 को काट दिए हम 6 बार में, 11 छक्का, देखिए 11 गुणे 6, 11 छक्का 66। ठीक है, अब आपका जो आंसर आया निकल के कितना, 66। अब देखिए इसमें आंसर जो आपका डी है वह क्या करेक्ट है। आई बात समझ में। इस तरह से सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 1 और 20 के बीच, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इसमें अब जो 1 से जो 20 तक के सभी अभाज्य जो संख्या जो है इनके आपका औसत निकालना ये संख्या होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या 1 और 20 के बीच जितना भी अभाज्य संख्या है उन संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। अब अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो 2 से सॉरी जो 3 से विभाज्य सॉरी जो वह स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्याओं से न कटे। ठीक है, जो जो 2 से विभाज्य होते हैं वह होते हैं क्या, सम संख्याएं जो होती हैं वह 2 से विभाज्य होती है, और जो भाज्य होती है वह स्वयं से करती हैं, अन्यथा वह किसी संख्या से नहीं करती है। अब देखिए 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा 1 और 20 के बीच। अब देखिए कितना, 1 और 1 हो गया, 1 तो नहीं लेंगे, 3 को लीजिए, 3 हो गया आपका। ठीक है, प्लस कितना, जितना वैसा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, नहीं तो चलिए चलिए इधर इस तरह से 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 15 तो होगा नहीं, 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप ले सकते हैं क्योंकि एक का है 20 तक ही पूछा है। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, कितना हो गए 7 हो गए। और आपका जो 1 है आप 1 को भी लिख सकते 3 5 7 9 तो नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, आप 1 को भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आई बात समझे। अब करना क्या है यहाँ पर, अब करना क्या है यहाँ पर, अब इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। इसको देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। सभी संख्याओं का अब अभाज्य का कोई ट्रिक नहीं है। देखिए अब इसको देखिए जितना भी संख्याएं हैं उसको हम जोड़ दिए हैं, डिवाइड बाई जितना संख्या उतना हम कर दिए हैं। अब देखिए पूरा जोड़ लीजिए, आप देखिए 9 है, 9 7 कितना हो गया आपका 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में देखिए 9 और 7 आपका 16, 16 में 3 जोड़ दीजिए 19 हो गया, 19 में जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 7 27, 27 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका
27 5 32, 32 में जब 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 35, 35 में जब आप 1 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका कितना 36, कितना 36, 36 को 6, 36 को 6 हाथ में आया 3, तो 3 हाथ से ले गया 4 हो गया, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, ठीक है, कितना आ गया 7, मतलब 76 डिवाइड बाई 8। अब कितना 76/8 देखिए कीजिए ऑप्शन में है नहीं है, जोड़ने में गलती हो गया क्या, 9, 9 में 7 जोड़ेगा हो जाएगा 16, 16 3 19 20 7 27, 27 3 30 6 36, सही तो है, सही है, ठीक है 76/8। अब देखिए 76/8 कहीं ऑप्शन में है, आप किसी भी ऑप्शन को बना लीजिए, इसको गलत हो गया था ऑप्शन, तो 76/8 ये जो ऑप्शन जो आपका जो डी है ये क्या है आपका करेक्ट है। इस तरह से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यह कह रहा है 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो अब 1 और 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं हम उनको लिख लिए हैं, योग कर लिए हैं, जितना संख्या उतना उतना बटे कर दिए हैं, उतना बटे करने के बाद ऊपर वाले के ऊपर जोड़ लिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड नहीं किए हैं, जोड़ने के बाद जो हमारा आया उसको हम लिख दिए। आप चाहते हैं डिवाइड करना तो डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका वो अलग रहेगा। आज बात समझे। अब हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए कह रहा है दूसरा सॉरी कह रहा है 2 और 15 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 7वां प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है 2 और 15 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अब 2 और 15 के बीच, ठीक है ना, लिख लीजिए इस तरह से। आप करना क्या है इसमें, सिंपल है, 2 और 15 के बीच, तो 2 के ऊपर जो है वह 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब 13 के आगे हम नहीं ले सकते हैं, अब आपका 15 आ गया, जब 13 के आगे आप जाएंगे 17 लेने जाएंगे आप, 15 से बेसी हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ तक हो गया तो करेंगे औसत बराबर जो होता है आपका, ठीक है, औसत बराबर जो होगा होता है पूरा संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13 डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5 5 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए बटे 5 कर दीजिए। अब करना क्या, देखिए 3 1 4 3 1 4 7 4 11 11 5 कितना होगा 11 5 16 16 3 19, ठीक, हाथ में आया 1 1 1 2 खातिर 1 का होगा 3 हो गया, ठीक है, 1 देखिए 1 1 2 1 हासिल 3 हो गया, 39/5 ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। देखिए आपका जो आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आप टिक कर दीजिए। आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका क्या है सही है। आई बात समझ में, जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका क्या है सही है। इस तरह से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न हमारा है, कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए कह रहा है 10 संख्याओं अभाज्य, कोई 10 संख्या ले लीजिए अभाज्य और उसको जोड़कर बताइए उसका औसत निकाल कर देखिए उसका औसत कितना होगा। अब देखिए करेंगे क्या, सॉल्व हो गया 10 औसत, चलिए 1 हो गया, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 7 11 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई और ले लीजिए 29, देखिए 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अभाज्य संख्या क्या है हम ले लिए 1 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये आपका 10 अभाज्य संख्या टोटल हम 10 ले लिए हैं। अब इन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या औसत बराबर यही होता है, औसत बराबर कुल संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे कितना 10, ठीक है ना। इसको जब आप पूरा योग जब करेंगे आप योग करने पर आपका आएगा 129 बटे कितना 10, ठीक है, इस तरह से आपका ये आएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, हम जोड़े थे इसको, हमको पता था जोड़ने कितना आएगा, हमने डायरेक्ट इस यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर जो आया हुआ डी आ गया, ठीक है।
इस तरह से इन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर जो 9वां प्रश्न है यह आपको दिया जाता है। आपको इसका इस सवाल को आप हल करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारे पढ़ाने का जो नियम है इसके आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।